दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं पृथ्वी से करीब 1.2 अरब किलोमीटर दूर एक गैस से बने ग्रह के अंदर। दोस्तों, शनि ग्रह के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो इसकी जानकारी बेबीलोन सभ्यता के समय से ही थी और साथ ही कई ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। मगर आधुनिक युग में शनि ग्रह की खोज करने वाले गैलीलियो गैलीली थे, जिन्होंने 1610 ईस्वी में अपने टेलीस्कोप के माध्यम से शनि ग्रह को पहली बार देखा था। दोस्तों, शनि ग्रह पर हम आज तक 4 मिशन भेज चुके हैं। सबसे पहला मिशन हमारा पायोनियर 11 था, इसके बाद वायेजर 1 और वायेजर 2 और लास्ट में हमने भेजा कैसिनी-हुयगेन्स। कैसिनी-हुयगेन्स ही वो मिशन था जिसके माध्यम से हमने शनि ग्रह को बहुत ही करीब से देखा। यह वही पल था जब हम शनि ग्रह को बहुत ही करीब से देख रहे थे। दोस्तों, शनि ग्रह इसके बड़े बड़े छल्लों यानी कि वलयों के कारण बाकी ग्रहों से अलग नजर आता है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी और मंगल ग्रह के बाद शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार के छल्ले बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून पर भी है, लेकिन वे फीके और हल्के होने के कारण हमें नजर नहीं आते। शनि ग्रह के छल्ले संख्या और आकार में काफी ज्यादा है। इसकी रिंग को हम धरती से किसी टेलीस्कोप के माध्यम से भी आसानी से देख सकते हैं। शनि ग्रह को उन 5 ग्रहों में से एक माना जाता है जिन्हें हम पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। साल 1997 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया कैसिनी-हुयगेन्स, जो करीब 7 सालों की यात्रा करने के बाद 1 जुलाई 2004 को शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस मिशन का मकसद शनि ग्रह और उसके चंद्रमा की गहनता से स्टडी करना था। इस मिशन में कैसिनी ने 13 सालों तक लगातार सैटर्न प्लैनेट को ऑर्बिट किया। इस मिशन के जरिए शनि ग्रह के बारे में ऐसे खुलासे हुए जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जब कैसिनी शनि ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने सबसे पहले हमारे पास उसकी रिंग की तस्वीरें भेजी, जिसमें हम शनि ग्रह की रिंग को बहुत ही बारीकी से देख पा रहे थे। शनि ग्रह के ये वलय 7 अलग अलग भागों में बंटे हुए, प्रत्येक भाग को एक अल्फाबेट के जरिए बताया गया। सैटर्न प्लैनेट अपने ध्रुवों पर चपटा सा है, क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह अपने आकार के कंपैरिजन में काफी लाइट वेट है और ये अपने कक्ष में बहुत ही तेजी से घूर्णन करता है। शनि ग्रह मात्र 10 घंटे और 34 मिनट में अपनी एक्सिस पर एक राउंड काट लेता है। इसी तरह इसका एक दिन बृहस्पति के 9 घंटे और 55 मिनट के बाद बाकी सभी ग्रहों से छोटा है। शनि ग्रह के तेज घूर्णन के कारण ही यह इक्वेटर पर काफी चौड़ा है और दोनों ध्रुवों पर काफी पतला है। शनि ग्रह के तेज घूर्णन की वजह से इसके इक्वेटर पर दोनों ध्रुवों की तुलना में बहुत ही तेज आंधी के बाउंडर चलते हैं। यहाँ पर आंधी की रफ्तार 1800 किलोमीटर पर घंटे होती है। इतनी तेज आंधी जुपिटर ग्रह पर भी नहीं चलती है। इस बात को जानकर वैज्ञानिक भी हैरान थे, क्योंकि शनि ग्रह जुपिटर की तुलना में सूर्य से काफी दूर है और यहाँ सूरज की किरणें भी जुपिटर की तुलना में कम पहुंचती है। सूरज की गर्मी के कारण ही जुपिटर पर आंधी के बाउंडर उठते हैं। तो आखिर शनि ग्रह पर इतनी तेज आंधी कैसे चल सकती है? दोस्तों, शनि ग्रह के ये विशाल छल्ले क्या शनि ग्रह की उत्पत्ति से ही साथ में थे या इनका निर्माण बाद में हुआ? शनि ग्रह के इन छल्लों का निर्माण कैसे हुआ, इसके ऊपर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इन छल्लों का निर्माण शनि ग्रह के एक नष्ट चांद से हुआ है, तो कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। कैसिनी मिशन से मिले डाटा के अनुसार हमें पता चला कि यह रिंग शनि ग्रह से काफी नए है। कैसिनी मिशन की जानकारी के मुताबिक शनि ग्रह के यह रिंग शनि ग्रह के निर्माण के बाद इनका निर्माण हुआ है। मगर दोस्तों, इसके साथ ही कैसिनी मिशन के जरिए वैज्ञानिकों के सामने चौंका देने वाला राज सामने आया। कैसिनी मिशन से हमें पता चला कि शनि ग्रह के विशाल छल्ले बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शनि ग्रह के ये छल्ले छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से बने हैं, इसलिए सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट्स तथा मेटेरोइड्स के टकराव की वजह से ये पार्टिकल चार्ज वाटर मॉलिक्यूल में बदल रहे हैं, जो शनि ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के कारण शनि ग्रह के वायुमंडल में बरस रहे हैं। इस बारिश को रिंग्स रेन कहा जाता है। इस बारिश को पहली बार नासा के वायेजर मिशन द्वारा देखा गया था। जब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस तरह तो ये शनि ग्रह के रिंग आने वाले 30 करोड़ सालों में खत्म हो जाएंगे, मगर कैसिनी द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमें पता चला कि शनि ग्रह पर यह रिंग की बारिश हमारे अनुमान से भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। कैसिनी से मिले आंकड़ों के मुताबिक ये रिंग आने वाले 10 करोड़ सालों में ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं वापस पृथ्वी पर, क्योंकि काफी टाइम हो गया हमें शनि ग्रह पर, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल